एक वाक्य है ब्रह्मचारी रविन्द्र जी आत्मन का, लक्ष्य विहीन जीवन प्रमाद का पोषण करता है। जीवन के दो लक्ष्य हो सकते हैं, एक पारमार्थिक लक्ष्य, एक व्यवहारिक लक्ष्य। पारमार्थिक लक्ष्य तो हमारा एक ही है कि हमें शीघ्र इस भवसागर से तरना है, हमें संसार के जग प्रपंचों से हटके अच्छे अनंत सुख की ओर बढ़ना है और शीघ्र ही निकट भवों में उस मुक्ति की प्राप्ति करें। कहते हैं, इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, मुक्ता रानी ना अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जहां की धरा, पर नाना पड़ा भूल के अपना घर। जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अक्षय अनंत सुख, ऐसा सुख जिसका कभी क्षय ना हो। वह सुख कहाँ प्राप्त होता है? वह सुख मोक्ष में प्राप्त होता है। मुक्त जीवों को अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है। मोक्ष किसको होता है? जिसके जीवन में सम्मर निर्जरा होती है, उसके जीवन में ही मोक्ष होता है। सम्मर अर्थात नए कर्मों का आना वह रोकता है, क्योंकि कर्म ही तो हमें संसार में रुला रहे हैं, तो नए कर्मों का आना उसके रुकता है और पुराने कर्म धीरे धीरे झड़ते हैं। जब संपूर्ण कर्म झड़ जाते हैं तो मोक्ष होता है। तो इसके जीवन में सम्मर निर्जरा होती है, उसके जीवन में ही मोक्ष होता है। सम्मर निर्जरा किसके होती है? निश्चय रत्नत्रय जिसके जीवन में होता है, उसके ही सम्मर निर्जरा होती है। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, श्रद्धा, ऐसा ही ज्ञान और अपने स्वरूप में स्थिरता रूप जो निश्चय रत्नत्रय है, उस निश्चय रत्नत्रयधारी को ही सम्मर निर्जरा होती है। निश्चय रत्नत्रय कैसे होता है? जिसके व्यवहार रत्नत्रय होता है। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की निकटता जिसके होती है, उसे ही परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता होती है। जिनवर कथित सात तत्वों का निर्णय जिसको होता है, उसे ही निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है। इसको ऐसा समझें कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की प्रतीति, देव शास्त्र गुरु कथित जीवादि सात तत्वों की प्रतीति, सुपर का भेद विज्ञान और स्व का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता रूप निश्चय रत्नत्रय जिसके प्रकट होता है, उसके सम्मर निर्जरा होती है, उसके ही सम्मर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य, पारमार्थिक लक्ष्य यही है कि हम अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करें। यही हमारी मंगलमय भावना है। हम सभी सुखी हों। जय जय।